हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक कुल 118 तत्वों की जानकारी है। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित ढंग से रखना। ठीक। सबसे पहले तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है डॉवे रायनर की त्रिक। डॉवे रायनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डॉवे रायनर का त्रिक का नियम कहते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड है कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम। थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके। नेक्स्ट है डॉवे रायनर के त्रिक की असफलता। जिस आधार पर जे.डब्ल्यू. डॉवे रायनर ने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 ही त्रिक का पता लगा पाए। वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। ओके। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा संगीत के अष्टक हैं वह हम लोग जानते हैं, जो सारे गामा होता है उसे संगीत का अष्टक कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार, यानी न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत के अनुसार। ओके। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस नियम को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट है अष्टक के नियम का यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ओके। सेकंड है न्यूलैंड्स ने सोचा 56 तत्वों के अलावा भविष्य में तत्व नहीं मिल सकेगा, लेकिन बाद में नए तत्व पाए गए और मिले तत्वों के गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे। थर्ड है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक प्रकार से लागू हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया जबकि उनके गुणधर्म समान हैं। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक का चुनाव। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अवलोकन। अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। सेकेंड पॉइंट है अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। थर्ड पॉइंट है ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। ओके।
नेक्स्ट है मेंडलीफ का आवर्त नियम अथवा मेंडलीफ का आवर्त सिद्धांत। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। फर्स्ट है सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। सेकंड है उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। थर्ड है इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जिन्हें बाद में खोज लिया गया। फोर्थ पॉइंट है जब अक्रिय गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था में छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां। फर्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्याय संगत स्थान नहीं दिया गया। सेकंड है इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। यह बात सन 1913 में हेनरी मोल्ले ने बताई और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधार बनाकर एक नई आवर्त सारणी का रूप दिया गया जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया। परमाणु की संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्व को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अंतर। तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। फर्स्ट है तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। सेकंड पॉइंट है इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। थर्ड पॉइंट है तत्वों के समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर ही रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। फोर्थ पॉइंट है रासायनिक रूप से असमान तत्वों को पृथक वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। फर्स्ट पॉइंट है तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित किया गया है। सेकंड पॉइंट है इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं। तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं मिले हैं। फोर्थ पॉइंट है रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों की स्थिति। उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया है। इन गैसों को अलग समूह में रखने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट है उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई, फिर मेंडलीफ आवर्त सारणी में पूर्व व्यवस्था में बिना किसी परिवर्तन के ही रखा जा सका। सेकेंड पॉइंट है ये सभी समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और ये बहुत अक्रिय होते हैं क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है। थर्ड पॉइंट है इनका अष्टक पूर्ण होता है और ये किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते, ये एकल परमाणुक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, एक समूह में तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। नेक्स्ट है आवर्त। एक ही आवर्त में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन कोशों की संख्या समान है। सेकेंड पॉइंट है आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर
यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया। फोर्थ पॉइंट है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n2 पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 ही तत्व होते हैं, क्योंकि इन तत्वों का L और M कोष होता है जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। तत्वों द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट है संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोषों में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है परमाणु साइज। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। परमाणु की साइज को मापने के लिए उसकी त्रिज्या को मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए पिकोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। कुछ अन्य तत्वों का परमाणु त्रिज्या लिथियम का है 152 पिकोमीटर, बेरिलियम का 111 पिकोमीटर, बोरॉन का 88 पिकोमीटर, ऑक्सीजन का 66 पिकोमीटर, नाइट्रोजन का 74 पिकोमीटर, कार्बन का 77 पिकोमीटर, सोडियम का 86 पिकोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। फर्स्ट है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। सेकेंड पॉइंट है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद परमाणु का साइज बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। फोर्थ पॉइंट है समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। सिक्स पॉइंट है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में धातुओं, अधातुओं एवं उपधातुओं की स्थिति। तो आइए देखते हैं धातुओं की स्थिति। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर स्थित होती हैं। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या अधातुओं एवं उपधातुओं की तुलना में कई अधिक है। धातुओं में आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट है उपधातु। वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं अर्धधातु या उपधातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसे अंग्रेजी में जिगजैग लाइन कहते हैं, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
टेल्यूरियम और पोलोनियम। ओके, नेक्स्ट है अधातुओं की स्थिति। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ओके, तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तथा ये जितने पीले कलर के तत्व दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी अधातु हैं तथा जो हल्के पीले कलर हैं वो सभी धातु हैं। ओके, तथा जो ये गुलाबी कलर के तत्व हैं ये तत्व उपधातु होते हैं। हमने आवर्त सारणी के 30 तत्वों के बारे में बताया था, आज फिर से बताएंगे। जैसे पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ओके, आज के लिए बस इतना ही और आज हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।